अच्छा, एक और बड़ी खबर है। टीवी के चीफ विजय आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी टीवीके को समर्थन का लेटर राज्यपाल को सौंपा जाएगा। कांग्रेस के टीवीके को समर्थन से डीएमके नाराज चल रही है। वहीं कुछ देर पहले पीएमके के चारों विधायकों ने विजय से मुलाकात की है। इसका मतलब तो यह है कि पीएमके ने विजय को सपोर्ट करने का फैसला कर ही लिया है। लेफ्ट पार्टियां 8 मई के बाद अपना स्टैंड क्लियर करेगी। आईयूएमएल के दोनों विधायक और डीएमके गठबंधन के साथ ही रहने का जो उनका एक निर्णय है और विजय के साथ सरकार में शामिल नहीं होने का निर्णय है। एक तो पहले इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। अजीत जी, पश्चिम बंगाल में तो एकदम क्लियर मैंडेट है, यहाँ पे 10 कदम दूर रह गए विजय, तो एआईएडीएमके टूट के कगार पर आ गई। देखिए, इसका कारण यह है कि ये जैसा अभी बता रहे थे राघवन कि इतने लंबे अरसे के बाद 50-60 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई डीएमके और अन्ना डीएमके जो दो पार्टियां हैं ये दोनों सत्ता से बाहर हुई हैं। तो ये इतना बड़ा बदलाव है, इसको एक भूकंप की तरह है। ये दोनों पार्टियां सोच ही नहीं सकती थी। उनके एक जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स होती है वो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स थी कि इधर से निकलिए इधर चले जाइए, मतलब डीएमके के हाथ से सत्ता जाएगी तो एडीएमके को मिलेगी। इस बार ये नहीं हुआ है। तो दोनों ही पार्टियों में डीएमके एडीएमके में बहुत बेचैनी है कि एक नई पार्टी आई है। एक तो ये है, इसकी वजह से ये चर्निंग हम लोग जो देख रहे हैं विधायकों के अंदर, अभी डेवलपिंग स्टोरीज है, इसको हम लोग को समझना होगा कि क्या कारण हो सकता है इसका। लेकिन अगर 4 विधायक पीएमके के और 5 कांग्रेस के मिल जाते हैं तो ये बहुमत का आंकड़ा 118 से एक कम 117 पहुंच जाएंगे ये। और इतने पर भी ये सरकार बनाएंगे, अगर जाकर के दावा पेश करते हैं सरकार बनाएंगे तो कोई उनको चैलेंज नहीं करेगा, कोई उनकी सरकार को विश्वास मत के दौरान गिराने का प्रयास नहीं करेगा। सरकार उनकी सुरक्षित है बिना समर्थन दिए। एडीएम के समर्थन दे न दे सरकार सुरक्षित है। तीसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस के समर्थन का पत्र वो देंगे तो कांग्रेस की शर्त है, जो सशर्त समर्थन कांग्रेस ने दिया है कि आप बीजेपी का समर्थन नहीं लेंगे, तो बीजेपी आउट हो गई। इसका मतलब एडीएम के और बीजेपी दोनों समर्थन अगर लेंगे विजय तो फिर सिर्फ एडीएम का लेंगे, बीजेपी तो वो तो विजय पहले कह चुके, जो राघवन बता रहे हैं कि हमें डीएमके के अलावा वो किसी भी पार्टी के समर्थन लेने के लिए तैयार है। है। कांग्रेस का लेंगे तो बीजेपी का नहीं लेना होगा क्योंकि बीजेपी की ये शर्त है। तो कांग्रेस का लेंगे तो डीएमके नाराज नहीं होगी? नहीं, तो है ही, वो तो दिख ही रहा है, डीएमके तो नाराज है ही। और ये तो डीएमके और कांग्रेस में पहले से नाराजगी चल रही थी। कांग्रेस के लोकल लीडरशिप जो है, जो खासतौर से मणिकम टैगोर जिसको लीड कर रहे थे, वो चाहते थे कि विजय के साथ तालमेल हो। ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये हवाला दिया पुराने अलायंस का, और उसके बाद ये अलायंस नहीं। लेकिन ये मैं 30 विधायकों पर फिर से आना चाहती हूं कि अगर 30 विधायक जाकर एआईएडीएमके के पार्टी तोड़कर अमिताभ जी अगर समर्थन कर देते हैं तो एक ही पार्टी के 30 विधायक जब आके जुड़ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी और बहुत ही सुरक्षित सरकार दिखाई देगी। लेकिन एआईएडीएमके खत्म हो जाएगी। देखिए क्या है कि टीवी के जो ये चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर करके आई है, जो कांग्रेस और भाजपा 50-60 सालों में नहीं कर पाए, वो टीवीके ने कर दिया इनके लिए। अब नेशनल पार्टीज के लिए, कांग्रेस और बीजेपी के लिए टीवीके ने काम कर दिया। अच्छा, कैसे? अब कांग्रेस और भाजपा यहां पर टीवीके की बदौलत मजबूत होने लगेंगी। कैसे? जैसे अजीत भाई साहब ने कहा, एआईएडीएमके पिछले 5 साल से पावर में नहीं है और अब अगले 5 साल नहीं रहेगी, 10 साल। वैसे भी पार्टी में बहुत सारे फैक्शंस हैं। ईपीएस की उम्र 72 हो चुकी है। अब पार्टी जो है एक नई लीडरशिप के लिए को ढूंढ रही है इस हार के बाद। डीएमके में स्टालिन खुद चुनाव हार गए, उनका बेटा जीत करके आया किसी तरह से आई थिंक 4 या 5 हजार जो भी उस मार्जिन से जीता है। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। अब इसीलिए डीएमके की बैठक टल रही है। अब एलओपी कौन होगा? उदयनिधि होंगे। जैसे ही उदयनिधि एलओपी होंगे डीएमके में टूट होगी। तो अब डीएमके और एडीएमके दोनों ही टूट के कगार पर हैं। और कांग्रेस और भाजपा जिसको 1 सीट आई है और कांग्रेस जिसको 5 सीटें आई हैं, वो आज जो इतने सालों से नहीं कर पाई वो विजय ने कर दिया। एग्री? नहीं है, ठीक बात है। अभी एडीएमके में चूंकि बहुत सारे फैक्शंस हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सीवी षणमुगम का भी एक पनीर सेल्वम उधर चले गए, वो भी एक बड़ा आधार। पनीर सेल्वम क्या जाति का जो आधार होता है वो तो थेवर ही था ना डीएमके का। तो ये तो गौंडर हैं अपने पलानीसामी, तो थेवर का एक समर्थन टूटा, वो तो किसी तरह से अमित शाह दिनाकरन को लेके आए, जो एक आधार रहा, दिनाकरन इधर रहे, तो वो एक दिनाकरन अपना पुश और पुल कर रहे होंगे, पलानीसामी कर रहे होंगे, षणमुगम कर रहे होंगे, बाहर रह के पनीर सेल्वम कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बात को समझिए कि अलाइन होना चाहते हैं अन्ना डीएमके के लोग, और विजय ने एक ऐसा दाव फेंक दिया, ऐसा जाल कि हमारे साथ आओगे तो हम सरकार में शामिल कराएंगे।
तो सरकार में ही शामिल हो जाते हैं चल के। बाहर से बिल्कुल समर्थन ठीक क्या बात देना है, है। सरकार में चल के शामिल हो जाते हैं भाई। अभी तक 5 साल सत्ता से बाहर थे, अभी चलते हैं सरकार में शामिल हो जाएंगे, सत्ता में रहेंगे। तो ये भी बेचैनी होगी हमको लगता है 29 विधायकों। एक लाइन में एकदम बताइएगा, एआईएडीएमके पूरी पार्टी जाकर शामिल होगी या पार्टी टूटकर सीवी षणमुगम के नेतृत्व में विधायक शामिल होंगे? नहीं, अगर पूरी पार्टी करेगी तब तो ये समर्थन इनको ऐलान करना होगा पलानीस्वामी को कि हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं, हमारा सरकार को समर्थन रहेगा। लेकिन ज्यादा चांस इस बात के हैं कि वो लोग सरकार में शामिल होना चाहेंगे कि हम सरकार में जाके शामिल हो, तो वो प्रेशर रहेगा। ठीक है।